उतनी ही तीखी धार के साथ आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव इतना शांत संयमित बोलते हैं, आप स्वयं इतना शांत संयमित बोलते हैं, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएंगे सारे बुलडोजर, क्यों भाई? कोर खालिस सियासत। देखिए गरिमा जी, एक बात तो सबसे पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि समाजवादी पार्टी लगातार बुलडोजर नीति के खिलाफ और बुलडोजर के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते आए हैं कि बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है, नव निर्माण का प्रतीक नहीं है। और वही टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया है कि आप किसी का घर नहीं गिरा सकते, और ये भी कहा है कि इस पर हमको अगर पूरे देश के लिए निर्देश जारी करना पड़ेगा तो वो हम जारी करेंगे। एक अच्छा, इनसे जितनी बार भी आप पूछेंगे बुलडोजर को लेकर, इन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यही बुलडोजर तो चलाया था इन लोगों ने अयोध्या की सम्मानित जनता के घरों को गिराने के लिए, और फिर जनता ने जब अपना बुलडोजर चलाया लोकतंत्र का, तो आप अयोध्या हार गए। उसी बुलडोजर के खिलाफ 24 में बीजेपी हाफ हुई है, और यही बुलडोजर बाबा और बुलडोजर नीति के खिलाफ 27 में भारतीय जनता पार्टी साफ हो। लेकिन सुनील, ठीक है, लेकिन ये गोरखपुर की तरफ बुलडोजर क्यों मुड़ जाएंगे? आप बुलडोजर का विरोध कीजिए, इनजस्टिस का विरोध कीजिए। देखिए ऐसा है गरिमा जी, आज की तारीख में पूरा उत्तर प्रदेश केवल लूट, भ्रष्टाचार और बेईमानी का प्रतीक बन गई है बीजेपी सरकार, और उसका मुख्य केंद्र गोरखपुर बना है, जहां से भ्रष्टाचार होगा, बेईमानी होगी, उसके खिलाफ तो बुलडोजर जाएगा ना। अच्छा, क्या आप उम्मीद करती हैं कि जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जो अधिकारी और जो नेता पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? जो चिन्मयानंद जैसे व्यक्ति के मुकदमे वापस ले रहे हैं, तो बुलडोजर कहां जाएगा? जो बनारस की बेटी के साथ हैवानियत करने वालों का वेलकम कर रहे हैं, उनकी गाल में केक लगा रहे हैं, तो बुलडोजर तो चलेगा। तो अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं, देखिए हम आपके कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार करते हैं गरिमा जी, हम लोग किसी भी अपराधी और किसी भी व्यभिचारी या बलात्कारी के पक्ष में नहीं है। हम तो केवल एक सवाल पूछ रहे हैं कि हाथरस में बेटी के साथ आप खड़े थे या बलात्कारियों के साथ खड़े थे? बुलडोजर आपका बलात्कारियों के घर तक क्यों नहीं पहुंचा? उन्नाव में आप किधर थे? बेटी के साथ थे या आरोपी के साथ थे? यही बात हम जानना चाहते हैं कि आपकी तो सरकार थी जिसने गुजरात में बलात्कारियों को जेल से रिहा किया। इस देश में दूसरी कोई ऐसी सरकार नहीं। उस पर तो राकेश त्रिपाठी भी कह रहे हैं और कोर्ट ने भी कहा, सुनील जी, उस पर तो राकेश त्रिपाठी और बीजेपी के साथ साथ कोर्ट ने भी कह दिया कि, कोर्ट ने भी कहा ये तुषार मेहता ने, कि बुलडोजर इसलिए नहीं चलता कि कोई अपराधी है या आरोपी है, बुलडोजर इसलिए चलता है कि उसने अवैध अतिक्रमण भी किया है। नहीं तो ये सवाल अच्छा है कि अगर अवैध अतिक्रमण किसी ने किया है तो आप अतिक्रमण हटा दीजिए, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपने 7 साल में कितने अतिक्रमण हटाए, और जितने अतिक्रमण हटाए हैं वो किन अधिकारियों की देख रेख में बने थे? वो अधिकारी बाहर क्यों घूम रहे हैं? वो अब तक जेल में क्यों नहीं है? उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? फिर सुनील जी, ये किसकी जिम्मेदारी है? कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा था भूमाफियाओं का, बुलडोजर चला, तो दोनों पक्ष भी हैं क्या? उसकी तारीफ कीजिए। सैकड़ों एकड़ जमीन, और ये लिस्ट है मेरे पास कम से कम 2017 से लेकर आज तक की। देखिए गरिमा जी, अगर सरकारी जमीन किसी ने कब्जा की है, किसी ने खलिहान, किसी ने चारागाह या किसी ने तालाब की जमीन कब्जा की है, वो तो सरकार छुड़वाएगी, उसके पक्ष में हम नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि उन जमीनों पर निर्माण जब हुआ तो कौन अधिकारी थे जो नक्शा पास कर रहे थे, कौन अधिकारी थे जो बिल का कनेक्शन कर रहे थे, कौन अधिकारी थे जो हाउस टैक्स ले रहे थे? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई योगी सरकार कब करेगी ये बता। राजनीति क्यों कर रहे हैं? और बुलडोजर को लेकर के एक बात और साफ हो गई, हमारे नेता ने कहा कि योगी जी को बीजेपी के लोग तो मान नहीं रहे अपना। वो तो लगातार राकेश त्रिपाठी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली वाले,
वो लगातार हटाने की साजिश कर रहे हैं, ये लोग भी बैठ के यहाँ हटाने की साजिश कर रहे हैं। तो जब वो हटेंगे, उनका हश्र बाबू कल्याण सिंह जैसा होगा, तो अपनी नई पार्टी बना ले, बुलडोजर चुनाव चिन्ह ले लें, आ जाए मैदान में। तो बुलडोजर तो सुनील जी गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर आप भी चला रहे थे, अभी राकेश त्रिपाठी ने भी जिक्र किया, तो बुलडोजर आपका भी प्रिय है क्या? जब सत्ता में आते तो आपका प्रिय हो जाता है? देखिए गरिमा जी, चलाया था ना, मुझे याद है 2016 का समर्थन नहीं कर सकते जो विध्वंस की तरफ लोगों को ले जाती है और विध्वंसकारी हो। हम नवनिर्माण की बात करेंगे, देश की तरक्की की बात करेंगे। हाँ, अगर किसी ने जमीन कब्जा कर लिया होगा, वो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको वो छुड़वाए। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या